हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन ट्रिप पर, जिसमें आज हम पढ़ेंगे सम ऑफ सब स्पेसिस। सम ऑफ सब स्पेसिस, सम ऑफ सब स्पेसिस क्या है? देखो यहाँ पे बता रखा है लेट वी एफ बी ए वेक्टर स्पेस। माना जो वी एफ है, यानी कि वी एफ मीन्स वेक्टर स्पेस वी ओवर फील्ड एफ। ये चीज़ आपको याद हो जानी चाहिए कि वी एफ का मतलब क्या है। वी और उसके नीचे छोटा सा एफ, इसका मतलब होता है कि वी एक वेक्टर स्पेस है ओवर फील्ड एफ के, ठीक है। एंड वी वन एंड वी वन वी टू इट्स टू सब स्पेसिस। तो वी जो है एक वेक्टर स्पेस है, वी वन और वी टू जो हैं इसके दो सब स्पेसिस हैं। वी वन और वी टू जो हैं इसके दो सब स्पेसिस हैं। तो लेट वी एफ बी एस वेक्टर स्पेस वी वन वी टू इट्स टू सब स्पेसिस, द सम ऑफ वी वन एंड वी टू जो है वो भी सब स्पेस होगा। यानी कि अगर मैं बोलूँ वी वन इज ए सब स्पेस और वी टू इज ऑल्सो ए सब स्पेस, देन देयर सम इज ऑल्सो ए सब स्पेस ऑफ वी। If V1 is a subspace of V and V2 is also a subspace of V, then its sum is also a subspace of V। ठीक है कि अगर कोई सबस्पेस है V का और कोई दूसरा भी सबस्पेस है V का, तो दोनों को सम जब हम करेंगे जो सेट बनेगा वो सेट, वो रिजल्ट, वो भी सबस्पेस होगा वेक्टर स्पेस V का। तो ये हमारी थ्योरम है, यह थ्योरम है। डेफिनेशन भी किस तरीके से भी ले सकते हैं आप। तो द सम ऑफ वी वन एंड वी टू इज डिफाइंड बाय, वो इस तरीके से डिफाइंड होगा कि वी वन प्लस वी टू, जहाँ पे स्मॉल वी वन प्लस स्मॉल वी टू ऐसे सेट में एलिमेंट्स बनेंगे, स्मॉल वी वन प्लस स्मॉल वी टू, जहाँ पे स्मॉल वी वन जो है वह सब स्पेस कैपिटल वी वन का एलिमेंट है, स्मॉल वी टू जो है वो सब स्पेस कैपिटल V2 का एलिमेंट है। तो क्लेम ये है कि सम इज ए सब स्पेस ऑफ V। तो इन दोनों का सम यानी कि V1 प्लस V2, इन दोनों का जो सम आया, मान लो V3 आया, लेट सपोज V3 आया, तो जो V3 होगा वो सम है V1 और V2 का, वो सम जो है वो भी सब स्पेस होगा वेक्टर स्पेस V का, जिसमें ये दोनों सब स्पेसेस हैं। तो यहाँ पर हमने तो V3 माना था, लेकिन जो थ्योरम में जो हमारे नोट्स में जो दे रखा है, जो मैंने लिखा है नोट्स में, वो है W। लेट सपोज V1 प्लस V2 जो सम है वो है W, और वो W भी सब स्पेस होगा V का, ठीक है। तो क्लेम है सम इज ए सब स्पेस ऑफ V, लेट W इज इक्वल टू V1 प्लस V2, देन W इज ऑल्सो ए सब स्पेस ऑफ V। अब हम करेंगे क्या, यहाँ पर 0 V1 में होगा क्योंकि वो सब स्पेस है, वेक्टर सब स्पेस है। वेक्टर सब स्पेस होने के लिए एबेलियन ग्रुप होना पड़ता है। एबेलियन ग्रुप होने के लिए वहाँ पर हमें क्लोजर एसोसिएटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स दिखाना पड़ता है। तो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, आइडेंटिटी एलिमेंट ही तो है 0, एडिटिव आइडेंटिटी, तो वो 0 V1 के अंदर होगा। इसी तरीके से 0 V2 के अंदर भी होगा, क्योंकि ये भी वेक्टर सब स्पेस है। तो इन दोनों का सम 0 प्लस 0 मस्ट बिलोंग टू V1 प्लस V2, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर जो है V1 और V2 दोनों का सम कर रहे हैं। तो V1 के जितने भी एलिमेंट्स होंगे और जो V2 के भी जितने एलिमेंट्स होंगे वो सब सम हो जाएंगे एक दूसरे से, सम ऑफ द एलिमेंट्स हो जाएंगे, और सम ऑफ द एलिमेंट्स जो हैं वो इकट्ठा मिलके बहुत सारे एलिमेंट्स बन जाएंगे, वो सम होगा V1 और V2 का, और वो सम भी वेक्टर सब स्पेस कहलाएगा, वेक्टर स्पेस V का। तो ये जो V1 और V2 जो है वो कहला रहा है W, जिसमें 0 तो होना ही होना है, क्योंकि मैंने एक एलिमेंट ले लिया V1 का, एक एलिमेंट ले लिया V2 का, वो क्या है 0 0, दोनों का सम क्या है वो भी 0, तो 0 तो W के अंदर बिलोंग करेगा ही करेगा। बट 0 प्लस 0 बराबर 0, देन 0 बिलोंग्स टू W। इट मीन्स, इससे क्या पता चलता है, 0 का होने का मतलब ये होता नहीं कि कुछ भी नहीं, 0 का मतलब होता है कि एक एटलीस्ट वन एलिमेंट 0 जो है वो V के अंदर मौजूद है। इसका मतलब ये हुआ कि 0 जो है वो एम्प्टी नहीं है। इट मीन्स ये हुआ कि W जो है वो एम्प्टी नहीं है, W इज ए नॉन एम्प्टी सेट, ठीक है। W इज ए नॉन एम्प्टी सेट एंड W इज ए सम ऑफ V1 एंड V2,
एंड वी कैन नॉट सेव आउट W की W जो है एक सब स्पेस है कि नहीं, लेकिन हमारी थ्योरम तो ये बोलती है सम ऑफ द सब स्पेस इज ए सब स्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस V। ठीक है, तो अब हम ये कहेंगे आगे आगे जब प्रूफ करेंगे तो यहाँ तक तो हमने प्रूफ करा कि जो W है, जो V1 प्लस V2 इज इक्वल टू W आया था, वो W जो है नॉन एम्प्टी है। टेक U और V बिलोंग्स टू W। अब वो नॉन एम्प्टी है तो मैंने और एलिमेंट्स इंट्रोड्यूस करे W के अंदर, कि मान लिया U और V ये भी W के अंदर है, देन U एंड V कैन बी एक्सप्रेस्ड। तो हम U और V दोनों को हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? U बराबर लिख सकते हैं V1 प्लस V2, स्मॉल V1 प्लस स्मॉल V2, एंड स्मॉल V1 जो है वो कैपिटल V1 सब स्पेस का एलिमेंट है, स्मॉल V2 जो है कैपिटल V2 सब स्पेस का एलिमेंट है, और इन दोनों एलिमेंट्स को जो सम करके आया वो था U जो कि W का एलिमेंट है। ठीक है, इसी तरीके से V जो है V में भी ऐसे ही दो सम ऑफ द टू एलिमेंट्स होंगे, जो एक एलिमेंट होगा V1 सब स्पेस का, एक एलिमेंट होगा V2 सब स्पेस का। ठीक है, तो वो कैपिटल V बनेगा जो कि स्मॉल V बनेगा जो कि किसका एलिमेंट होगा? W का। इसलिए मैंने बोला U और V कुछ इस तरीके से डिफाइन है, जहाँ पे U V1 प्लस V2 लिख सकते हैं, और V जो है हम लिखेंगे V1 डैश प्लस V2 डैश, जहाँ पे V1 डैश जो है V1 का एलिमेंट है, V2 डैश जो है V2 का एलिमेंट है। तो ये जो U और V लिए ना यहाँ पर, ये जो U V लिए हैं, ये U V इस तरीके से डिफाइंड है कि U जो है सम है दो एलिमेंट्स का, V भी सम है दो एलिमेंट्स का, और ये दोनों एलिमेंट्स अलग अलग सब स्पेसिस के हैं। V1 जो है V1 सब स्पेस का है, V2 जो है वो V2 सब स्पेस का है। इसी तरीके से V1 डैश जो है V1 सब स्पेस का है, और V2 डैश जो है V2 सब स्पेस का है। इस तरीके से U और V बने, इन दोनों के सम कर दिए तो U और V बने। जो U और V जो है वो वेक्टर ये सेट W का है। देन U प्लस V, अब हम करेंगे U प्लस V। U प्लस V बताइए, U प्लस V का मतलब क्या होता है? U का मतलब होता है V1 प्लस V2। मैं इसे काट देता हूँ, ठीक है। U प्लस V आगे हम सॉल्व करेंगे तो U का मतलब होता है V1 प्लस V2, तो मैंने V1 प्लस V2 लिख दिया, प्लस V, यहाँ पे V जो था V का मतलब होता है V1 डैश प्लस V2 डैश, तो मैंने प्लस V1 डैश प्लस V2 डैश लिख दिया। अब हम सॉल्व करते चले जाएंगे कि V1 प्लस V1 डैश ले सकते हैं, हम इधर से उधर एलिमेंट्स को कर सकते हैं, V2 प्लस V2 डैश ले सकते हैं, एडिशन में तो इधर से उधर कर सकते हैं ना, वेयर V1 प्लस V1 डैश जो है वो सब स्पेस V1 का एलिमेंट होगा, और V2 प्लस V2 डैश जो है वो सब स्पेस V2 का एलिमेंट होगा। सो देयर सम, इन दोनों का सम जो है मस्ट बी इन V1 प्लस V2, तो इन दोनों का जो सम होगा वो भी V1 प्लस V2 का ही होगा, यानी कि W के अंदर लाई करेगा। ये U प्लस V इन दोनों का सम ही तो है, वो U प्लस V जो है वो W के अंदर लाई करेगा। देन U प्लस V बिलोंग्स टू V1 प्लस V2, देन U प्लस V बिलोंग्स टू W। U प्लस V जो है वो W के अंदर होगा, U प्लस V जो है वो W के अंदर मिलेगा हमें। अभी तक तो हमने सिर्फ एलिमेंट्स का एडिशन किया, तो ये वेक्टर एडिशन हो गया। अब हम करेंगे स्केलर, कुछ स्केलर वाली बात करेंगे, यानी कि स्केलर एलिमेंट ले लेंगे। स्केलर मतलब फील्ड को जोड़ लेंगे। अब हम अभी तक हमने दो वेक्टर्स थे, दोनों वेक्टर्स के दोनों एलिमेंट्स लिए, उन दोनों को सम किया, एक नया एलिमेंट बना, उस नए एलिमेंट को बोला कि ये W का एलिमेंट है। फिर हमने दो और नए एलिमेंट लिए, अलग अलग V1 V2 दोनों सब स्पेसिस थे, उन दोनों को सम किया, और सम करके एक दूसरा नया एलिमेंट बना, उस नए एलिमेंट को हमने कहा ये भी W का एक एलिमेंट है, W सेट का एलिमेंट है। फिर हमने कहा कि अब ये जो दो नए एलिमेंट्स बने थे जो W के एलिमेंट है, उन दोनों का सम भी W के अंदर मिलेगा, तो इसका मतलब उसके अंदर इनर कंपोजिशन हो गई। तो मैं, अगर आपको समझ में ना आया हो तो मैं ऐसे भी समझा सकता हूँ कि U जो है वो है A प्लस B, जो कि U हमने एलिमेंट लिया था W का, तो A प्लस B भी तो W का ही एलिमेंट होगा, जहाँ पे A जो है वो V1 का एलिमेंट है और B जो है वो V2 का एलिमेंट है। ठीक है, इन दोनों का सम A1 प्लस B, A प्लस B
ये जो है वो U कहलाता है, क्योंकि U जो है वो W का एलिमेंट है। ऐसे ही हमने एक V भी बना लिया, इसी तरीके से हमने एक V भी बना लिया कि एक V एलिमेंट है, और फिर U और V दोनों को ऐड करके बोल दिया कि इन दोनों का सम भी तो W के अंदर ही मिलेगा। अब जब U और V दोनों का सम W के अंदर मिलेगा तो ये वेक्टर एडिशन हो गया। अब हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन की तरफ बढ़ते हैं। फर्दर फॉर एनी स्केलर अल्फ़ा, अब कोई भी स्केलर ले लिया अल्फ़ा, ठीक है, कोई भी स्केलर ले लिया अल्फ़ा, तो अब इस स्केलर को हम क्या बोलेंगे कि लेट सपोज वो अल्फ़ा स्केलर है, तो अल्फ़ा यू बोल दिया। अल्फ़ा यू को हम क्या लिख सकते हैं, v1 प्लस वी2, तो अल्फ़ा डॉट v1 प्लस वी2, तो अल्फ़ा v1 अल्फ़ा v2, जहाँ पे वेयर अल्फ़ा v1 जो है वो कैपिटल V1 सब स्पेस का एलिमेंट है, अल्फ़ा V2 जो है वो कैपिटल V2 सब स्पेस का एलिमेंट है। तो अल्फ़ा V1 प्लस अल्फ़ा V2 जो है वो इन दोनों V1 स्पेस और V2 सब स्पेस दोनों के सम जो करके जो सेट आया है उस सेट का एलिमेंट होगा अल्फ़ा V1 अल्फ़ा V2, और ये सम करके जो एलिमेंट आया वही तो है W, तो इसका मतलब अल्फ़ा V1 प्लस अल्फ़ा V2 जो है वो W का एलिमेंट है। फाइनली हम बोलेंगे कि अल्फ़ा U जो है वो W का एलिमेंट है, क्योंकि अल्फ़ा यू ही तो है, अल्फ़ा यू ही तो है, अल्फ़ा V1 प्लस अल्फ़ा V2, अल्फ़ा यू जो है W का एलिमेंट है। फाइनली हम बोलेंगे हैंस V1 प्लस V2 जो कि सम है, जो कि हमने W माना था, इज ए सब स्पेस, ये एक सब स्पेस होगा। सम ऑफ द सब स्पेसिस इज ए सब स्पेस, जहाँ पे V1 एक सब स्पेस था, V2 एक सब स्पेस था, देन देयर सम इज ए V1 प्लस V2 विच इज कॉल्ड W, देन W इज ऑल्सो ए सब स्पेस। अब इसी तरीके से हम आगे करेंगे इंटरसेक्शन के लिए। अभी हमने किया सम ऑफ द सब स्पेसेस इज ए सब स्पेस, देन अब हम आगे करेंगे इंटरसेक्शन ऑफ द सब स्पेसेस इज ए सब स्पेस। यानी कि अगर दो सब स्पेसेस हैं, लेट सपोज V1 और V2, अभी मैं नोट्स पे नहीं आ रहा हूँ, मैं बस ऐसी जनरल बात कर रहा हूँ कि लेट सपोज V1 और V2 दो सब स्पेसेस हैं किसी एक वेक्टर स्पेस के। अब उन दोनों सब स्पेसिस का मैंने इंटरसेक्शन लिया। इंटरसेक्शन लेना तो आप सभी को आता ही होगा, जैसे कि हमने 11th-12th में पढ़ा था। इंटरसेक्शन होता है कि जो कॉमन एलिमेंट्स हैं, V1 में जो एलिमेंट्स हैं वो V2 में भी वो एलिमेंट्स, वो सारे एलिमेंट्स हमने ले लिए जो कॉमन बैठ रहे हैं वो एलिमेंट्स। तो वो जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे ना, उन कॉमन एलिमेंट्स का जो सेट बनेगा, यानी कि वो इंटरसेक्शन V1 और V2 दोनों का इंटरसेक्शन, V1 और V2 दोनों का इंटरसेक्शन, यानी कि मैं लिखूंगा V1 इंटरसेक्शन V2 इज ए सब स्पेस ऑफ V, क्योंकि V1 इज ए सब स्पेस ऑफ V, V2 इज ए सब स्पेस ऑफ V, एंड V1 और V2 दोनों का इंटरसेक्शन इज ऑल्सो ए सब स्पेस ऑफ V, ठीक है। तो ये थ्योरम है इंटरसेक्शन वाली, इंटरसेक्शन इज ऑल्सो ए सब स्पेस ऑफ V। अब हम आगे बात करते हैं कि थ्योरम कैसे प्रूफ होनी है। थ्योरम है फॉर एनी सब स्पेसिस U W, कोई भी सब स्पेस ले लिए, हमने U और W लिए हैं की बार सब स्पेसिस नोट्स के अकॉर्डिंग। हमने तो अभी समझा था V1 V2 करके, जनरल बात एक आम भाषा में हम क्या बोलेंगे, लेकिन थ्योरम के हिसाब से हम बात करते हैं। U और W जो है वो दो सब स्पेसिस हमने ले लिए। U और W इज ए सब स्पेसिस ऑफ ए वेक्टर स्पेस V, ठीक है। वेक्टर स्पेस V के लिए U और W जो हैं वो दो सब स्पेसिस हैं। द इंटरसेक्शन, जो इंटरसेक्शन होगा वो U इंटरसेक्शन W होगा, इज ऑल्सो ए सब स्पेस ऑफ V, तो वो भी सब स्पेस होगा V का। प्रूफ करना है हमें, प्रूफ करते हैं हम। मान लिया जो 0 है वो U के अंदर बिलोंग कर रहा है, 0 W के अंदर भी बिलोंग कर रहा है, तो 0 जो है 0 प्लस 0 वो भी 0 हुआ, तो 0 जो होगा U इंटरसेक्शन W के अंदर भी बिलोंग करेगा। या तो हम 0 प्लस 0 ना करके बोलें U और W में जितने भी एलिमेंट्स हैं उसमें 0 0 इंटरसेक्शन में आता है, तो U इंटरसेक्शन W के अंदर भी वो होगा 0, ठीक है। तो U इंटरसेक्शन W जो है वो एम्प्टी नहीं है, खाली नहीं है, उसमें कोई ना कोई एक एलिमेंट है, भले ही वो 0 सही। 0 एक एलिमेंट है, 0 का मतलब ये नहीं कि वहाँ पर कुछ भी नहीं, 0 एक एलिमेंट है जो W के अंदर है, U इंटरसेक्शन W के अंदर है। 0 एलिमेंट का होना ही नॉन एम्प्टी बनाता है U इंटरसेक्शन W को, कि वो नॉन एम्प्टी है, हम फाई नहीं बोल सकते हम। तो अब आगे बात करते हैं टेक।
यू और वी जो है यू इंटरसेक्शन डब्ल्यू के एलिमेंट है। तो हमने खुद ही मान लिया यू और वी जो है दो एलिमेंट्स हैं यू इंटरसेक्शन डब्ल्यू के। स्मॉल यू स्मॉल वी जो है दो एलिमेंट्स हैं कैपिटल यू कैपिटल डब्ल्यू दो सब स्पेसिस के इंटरसेक्शन के। देन यू वी ये करेंगे बिलोंग यू से, क्योंकि इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि यू वी जो है यू में भी हैं, यू वी जो है डब्ल्यू में भी हैं, तभी तो यू वी इंटरसेक्शन में भी आए, तभी तो इंटरसेक्शन में भी आ गए यू और वी। तो इसका मतलब यू वी डब्ल्यू यू के अंदर भी हैं, यू वी जो है डब्ल्यू के अंदर भी हैं। देन यू प्लस वी जो है वो बिलोंग करेगा यू के अंदर, ठीक है, क्योंकि यू भी एक क्या है अपने आप में एक सब स्पेस है, डब्ल्यू जो है वो भी अपने आप में सब स्पेस है। तो अगर मैं दो एलिमेंट यू के ले लूँ और फिर उसको सम कर दूँ तो वो सम भी यू के अंदर ही होगा। तो यू प्लस वी बिलोंग्स टू डब्ल्यू एंड यू प्लस वी बिलोंग्स टू यू एंड यू प्लस वी बिलोंग्स टू डब्ल्यू। देन यू प्लस वी इज ऑल्सो बिलोंग्स टू यू इंटरसेक्शन डब्ल्यू, क्योंकि जो यू के अंदर भी यू के अंदर होगा और वही अगर वी के अंदर हुआ तो वो उन दोनों के कॉमन में जो सेट बन रहा है यू इंटरसेक्शन वी या यू इंटरसेक्शन डब्ल्यू उसके अंदर भी होगा, ठीक है। अब फर्दर आगे बात करते हैं। आगे फर्दर फॉर एनी स्केलर अल्फा बिलोंग्स टू एफ, हमने कोई भी स्केलर ले लिया। यहाँ तक तो हमने बात करी वेक्टर एडिशन की, यू प्लस वी बिलोंग्स टू यू इंटरसेक्शन डब्ल्यू, वही बात हो रही है वेक्टर एडिशन स्केलर मल्टीप्लिकेशन, दोनों करने के बाद क्वेश्चन सॉल्व। तो फर्दर फॉर एनी स्केलर, स्केलर ले लिया अल्फा जो फील्ड से बिलोंग करता है और एक्स ले लिया हमने जो यू इंटरसेक्शन डब्ल्यू से बिलोंग करता है। अल्फा जो फील्ड का एलिमेंट है, एक्स जो यू का एलिमेंट है, एक्स डब्ल्यू का भी एलिमेंट है, तभी तो एक्स जो है यू इंटरसेक्शन डब्ल्यू का एलिमेंट है। तो अल्फा एफ का एलिमेंट है, एक्स जो यू का एलिमेंट है, एक्स अल्फा फील्ड का एलिमेंट है, एक्स जो है डब्ल्यू का एलिमेंट है। तो अल्फा और एक्स अगर मैं ऑपरेट कर दूं तो अल्फा एक्स जो है वो यू का एलिमेंट है। इस तरीके से अल्फा और एक्स अगर मैं इसको ऑपरेट कर दूं तो अल्फा एक्स जो है वो डब्ल्यू का भी एलिमेंट है, ठीक है। ये चीज़ समझने वाली बात है कि अल्फा एक्स यू का भी एलिमेंट है, अल्फा एक्स डब्ल्यू का भी एलिमेंट है। अब दोनों में अल्फा एक्स है तो इसके इंटरसेक्शन में भी अल्फा एक्स होगा। फाइनली जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन के अनुसार स्केलर मल्टीप्लिकेशन का जो रिजल्ट आया अल्फा इनटू में दैट एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट हुआ वो एक्स एलिमेंट है इसके अंदर, अगर हम कोई सा भी एलिमेंट ले लें अल्फा इनटू दैट एलिमेंट यानी कि अल्फा एक्स वो यू इंटरसेक्शन डब्ल्यू सेट के अंदर आ गया तो हम बोलेंगे यू इंटरसेक्शन डब्ल्यू इज ए सब स्पेस, वो सब स्पेस हो गया क्योंकि इसके अंदर स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी डिफाइन हो गई। दिस प्रूव द रिजल्ट, ये रिजल्ट प्रूव कर देता है। अब ये डायग्राम क्या बोलती है, डायग्राम क्या बोलती है कि ये एक यू एक सबसेट है, सब स्पेस है, डब्ल्यू एक सब स्पेस है, किसका, वेक्टर स्पेस वी का। तो उसका जो इंटरसेक्शन आया है यू इंटरसेक्शन डब्ल्यू, ये चीज़ ये जो डार्क डार्क कर रखी है ये चीज़ ये इंटरसेक्शन है, ये भी एक सब स्पेस ही होगा वी का। तो रिजल्ट प्रूफ हो चुका है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच में इस वीडियो को शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।